वाणी विनायकाभ्यां नमः। भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। आज का जो प्रश्न है कि वास्तु दोष क्या होता है और वास्तु दोष से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसका निदान क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तु माने होता क्या है। वास्तु शब्द का अर्थ है वस निवासे से वास्तु बनता है। तो इसका जो है अर्थ ये होता है कि वास्तु का अर्थ होता है जहाँ निवास किया जाए। जो पूरा जो गृह निर्माण होता है उसमें सारे कमरे, छत और आंगन सबको मिला करके उसका नाम वास्तु है। तो और उसमें उसके जो अधिष्ठात देवता होते हैं उनका नाम है वास्तु पुरुष। तो वास्तु पुरुष सभी घरों के अलग अलग वास्तु पुरुष वही अधिष्ठात देवता होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता से ही घर का माहौल सब अच्छा होता है, घर की उन्नति निरंतर होती रहती है। अगर वास्तु दोष हो जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर वास्तु दोष घर में है तो क्या समस्याएं होती हैं कि कभी जो है सत्कर्म में मन नहीं लगेगा, अच्छे कामों में मन नहीं लगेगा, और इस प्रकार से मन कोई अच्छा काम करना सोचेंगे, कोई जब तब यज्ञ आदि, तो या किसी के साथ हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करें तो उसमें विघ्न पैदा हो जाएगा, क्योंकि वास्तु दोष है। इस प्रकार से घर में जो है अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं और परिवार की अवनति होती है। मतलब कि अभ्युदय की हानि होती है, अभ्युदय नहीं होता है, अवनति होती है। और घर में आपस में वाद विवाद, अन्य लोगों से वाद विवाद, मन सदैव अशांत रहना, ये सब वास्तु दोष के लक्षण हैं। तो वास्तु दोष निवारण के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु दोष के लिए पहले तो अच्छे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में जो है जहाँ भूमि ना सो रही हो और भूमि सुप्त ना हो, अच्छा मुहूर्त हो, जो चक्र की शुद्धि हो, ऐसे शुभ मुहूर्त में जो है पूछ करके उसमें शिलान्यास करना चाहिए, भूमि पूजन करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि भूमि पूजन के समय उसमें पहले जो है उसमें जो 5 ईंटा होते हैं, 5 ईंटाओं में इन देवियों का पूजन होता है। लोग नहीं जानते, वो लोग कथा सुन लेते हैं, बस ईंटा 5 ईंटा ऐसे रखवा दिए। तो उसमें पूजन होता है कि कहा गया है कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 देवियों का पूजन होता है। देवियां हैं 5 और ये तिथियों की मालकिन भी होती हैं। तो ये 15 तिथियां होती हैं और 5 ये देवियां होती हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो 3-3 तिथि एक एक देवी की होती है। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इसकी जो इन तिथियों की इनको नंदा का, इनकी जो है शादी देवी नंदा है, नंदा देवियों में नंदा है। इसी प्रकार से तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो नंदा का है, नंदा की पूजा की जाती है कि नंदा जो है आनंदयति, जो यासा आनंदा, जो आनंद प्रदान करती है। उनकी जब पूजा हो जाती है शिलान्यास के समय, जब घर बनता है उस घर में सब आनंद ही आनंद रहता है। और भद्रा की जो पूजा दूसरे ईंटा में भद्रा की पूजा होती है। तो भद्रा का मतलब क्या है, भद्र कल्याणे, कल्याण अर्थ होता है। भद्रा रहेंगी सब कल्याण करेंगी, उनका का विद्युत पूजन करेंगे। तो दूसरे ईंटा, तीसरे ईंटा पर जया का, जया माने विजय शालिनी, हर जगह विजय प्राप्त होगी। उस घर में रहने वाले जो लोग होंगे उनको विजय प्राप्त होगी। और नंदा, भद्रा, जया। चौथा है रिक्ता। रिक्ता देवी का काम ये होता है कि जो रिक्त संबंधी जो दोष होते हैं, खाली होना, कोई चीज़ रिक्त रह जाना, खाली रह जाना, तो जो खाली उस रिक्त दोष को रिक्ता देवी हरण कर लेती है। तो कहीं खाली सब भरे भरा रहेगा, कहीं खाली नहीं होगा। और
पूर्णा जो है सब कुछ पूर्ण करने वाली है, हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार से ये 5 तिथियों का पूजन किया जाता है। इनका विधिवत पूजन करना चाहिए शिलान्यास के समय। उसी में 5 देवताओं का पूजन किया जाता है। इसमें कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव। ये 5 ईंटाओं में 5 देवताओं का पूजन विधिवत करना चाहिए। ब्रह्मा जानते, ब्रह्मा सृष्टि करता है, हर चीज़ सृष्टि, घर में कोई कमी नहीं रहेगी। इनका पूजन शिलान्यास समय हो जाएगा, सारी वृद्धि रहेगी। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, सब सृष्टि करेंगे, हाँ जितने अच्छे पदार्थ सब मिल जाएंगे। और विष्णु क्या पालन करेंगे, उनको नाश नहीं होने देंगे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर देंगे, दे देंगे आपको, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करेंगे, उनका नाम पालन करना है, उसका विनाश नहीं होने देंगे। इस प्रकार से। और शंकर जी का काम, रुद्र का काम है संहार। संहार का मतलब ये है कि जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जिसे लोग कहते हैं निगेटिव ऊर्जा, उस ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा को, आसुरी शक्तियों को शंकर जी संहार करते रहेंगे, कोई व्यवधान नहीं बीच में आने पाएगा। और ईशान जो है, ईशान का काम है तिरोधान करना। तिरोधान करना होता है। तिरोधान करना ये होता है कि व्यक्ति को, मतलब कि उसको ढके रहते हैं कि ताकि वो पहले समस्त गृहस्थ जीवन का पूरा कार्य देवताओं का पूजन अर्चन करे। नहीं, जब तक तो बोध हो जाएगा तो वो ये कोई काम नहीं करता है इतना दे। और सदाशिव का पूजन होता है 5 में, वो जो है आत्म प्रकाश करते हैं। इस प्रकार से यह मान लीजिए कि तो जो आसुरी शक्तियों को तिरोहित करते हैं, फिर सदाशिव करते हैं, ये कल्याण, ये सारा कल्याण सदाशिव करते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए, बताना चाहता हूँ। मतलब सदाशिव करते हैं अनुग्रह करने वाले हैं, अनुग्रह भी होता रहेगा देवताओं का। इस प्रकार से 5 देवताओं का पूजन होता है। और उसके बाद फिर ये जो 5 कलश होते हैं, 5 कलश रखे जाते हैं, ताम्र के हो, पीतल के हो, उन कलशों पर जो है ये 5 जो निधियां हैं, उन निधियों का पूजन किया जाता है। पद्म, महापद्म, शंख, विजय, सर्वतोभद्र, ये 5 निधियां, ये जो कुबेर जिनके मालिक हैं, ये उन निधियों का पूजन किया जाता है, ताकि सब निधियां घर में भरी रहें। और भूमि का पूजन विधिवत किया जाता है। उसमें वास्तु देवता का पूजन किया जाता है, वास्तुपीठ बना करके वास्तु और ध्रुव देवता का पूजन किया जाता है। और वास्तु के जितने लोग हैं सबका, पूरी वेदी बनती है, उनका पूजन होता है। उसमें जो है सर्प का भी पूजन होता है। और जो है भूमि में वहाँ कच्छप, बाराह का पूजन करना चाहिए, सोने की प्रतिमा, सर्प की, और वास्तु पुरुष की, बाराह की, कमठ भगवानी, सब जिनकी सबकी पूजन करना चाहिए। और वहाँ पर विश्वकर्मा की पूजा करें, 10 दिक्पालों का, और एक शंकु रखना चाहिए, बेल का हो, खैर का हो, उसे शंकु 5 बनाना चाहिए। एक वहाँ रख दे जहाँ शिलान्यास करे, जो राहु के पृष्ठभाग पर शिलान्यास होता है। उसके बाद जब जहाँ नींव खुदे वहाँ पर 5 कोनों में एक गाड़ दे। उसका विधान होता है, लेकिन जो विधान नहीं जानता इससे लाभ नहीं मिलेगा। उसका एक विधान होता है, किस विधान से करना चाहिए। इस प्रकार से बढ़िया शिलान्यास हो तो सब उसमें घर जल्दी हो, कोई विघ्न नहीं आता है, वास देवता की प्रसन्नता हो जाती है। वहाँ पृथ्वी को लाजा शक्तु की बलि दी जाती है। संक्षेप हमने विधान बताया। उसके बाद घर में जब घर बन करके तैयार हो जाता है तो उसमें गृह प्रवेश होना चाहिए। तो गृह प्रवेश जो है अच्छे शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश उसका मुहूर्त होता है। अच्छे विद्वान आचार्य से पूछ करके फिर गृह प्रवेश करना चाहिए। तो गृह प्रवेश में लोग आजकल क्या करते हैं, जो आजकल की परंपरा हो गई है, उसमें लोग जो है पहले घर में बैठा देंगे 9 दिन का पूजन, 5 दिन का पूजन। अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ, घर के अंदर घुस गए, पूजन चलता रहा। और अंतिम दिन, जिस दिन उस दिन गृह प्रवेश का मुहूर्त आएगा तो घर के बाहर निकलेंगे, कहेंगे अब गृह प्रवेश करो। ये ऐसे गृह प्रवेश हो रहा। हमने कहा भाई अभी हत्ते दिन से क्या कर रहे थे, 8 दिन से 9 दिन से घर के अंदर पूजा पाठ चल रहा है, तो 8-9 दिन क्या किए, अब आज 9वें दिन गृह प्रवेश कर रहे हो, ये क्या गृह प्रवेश हुआ।
गृह प्रवेश हुआ ही नहीं, सारा कुछ हो गया घर के अंदर। ये सब जो है अज्ञानता के नाते ऐसा हो रहा है। पहले गृह प्रवेश करो तब तो अंदर पूजा पाठ कुछ करोगे। तो पहले गृह प्रवेश होना चाहिए, चाहे एक ही दिन का पहले गृह प्रवेश कर लो। गृह प्रवेश करने के बाद फिर जा कर के वहाँ पर अपना पूजा पाठ करो। एक नियम ये है कि गृह प्रवेश वाला पूजा पाठ हवन कर लो, उसके बाद फिर दिव्य वेदियों का घर के अंदर आवाहन करो। 9 दिन करो, 11 दिन करो, 1 महीना करो, अनुष्ठान करो घर के अंदर, लेकिन पहले प्रवेश तो मिल जाए। तो ये बहुत ये कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं। मैं बताना चाहता हूँ पहले क्या नियम था, अब वो नियम लोग भूल गए। पहले ये था लोग घर के बाहर मंडप बनाते थे, अपनी मंडप बनाकर वहाँ देवताओं पूजन करके फिर अंदर जय दिन अनुष्ठान किए, बाद में उसको देवताओं लेकर के गृह प्रवेश करते थे। वो परंपरा अब नहीं है, अब लोग घर के अंदर ही पूजन करते हैं। तो घर के अंदर करना है तो नहीं ज़्यादा कर सकते हो तो पंचांग पूजन कर लो। पंचांग पूजन करने के बाद तब गृह प्रवेश करो अपना। गृह प्रवेश में जो है अपना जो भी है, गृह प्रवेश समय अगर जगह हो तो घर की परिक्रमा करो, गाय के साथ अच्छी जो है दही के साथ और जो मांगलिक वस्तु हैं दहीने ब्राह्मणों को करके परिक्रमा घर की करके और फिर घर में प्रवेश करो। जैसे अब यज्ञ यज्ञ कराने कोई गया, अब अंदर पूरा यज्ञ करा डाले पूरा, बाद में कहा हम कि अब मंडप प्रवेश करेंगे। जब सारा पूजन सब कुछ कर डाले, हवन सब हो गया, तब मंडप प्रवेश क्या करोगे। तो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा समाज में व्याप्त है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि गृह प्रवेश होने के बाद ही कुछ वहाँ होना चाहिए। तो गृह प्रवेश करना चाहिए, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। गृह प्रवेश होने के बाद अब उसमें जो है हवन आदि सब संपन्न हो गया। उसके बाद ये विषय आता है कि घर में कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु किस कमरे में रखें, कितने कमरे बनावें, ये बात आती है। तो उसमें एक सबसे मुख्य एक होता है कि जल की व्यवस्था कहाँ करें। बिना जल के तो कोई घर में काम होता, जल तो वही उससे पहले ही लग जाता है। जब घर लोग बनवाले रखते हैं तो पहले नल की व्यवस्था करते हैं, पहले कुआं की व्यवस्था होती है, अब नल की व्यवस्था करते हैं। तो नल कहाँ होना चाहिए उसके विषय में कहा गया शास्त्रों में, विशेष करके मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है कि कूपे वास्तोर मध्य देशेर्थनासस त्वईशान्यादौ पुष्टिरैश्वर्य वृद्धि सूनोर्नाशा स्त्री विनाशो मृतिश्च संपद पीड़ा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम। उसमें ये बताया गया है अगर कुआं या जल अगर घर के बीचों बीच में अगर बनाते हैं तो अर्थनाशा, उसमें सदैव धन का नाश होता रहेगा। इसलिए घर के अंदर अगर बनाना हो तो घर के बीचों बीच में नल या कुआं ना करें। ईशान कोण में करते हैं तो क्या है, पुष्टि, उसमें जो है ईशान कोण में अच्छा माना गया। ईशान कोण में अगर जल की व्यवस्था करते हैं उसमें पुष्टि, और ईशान के बाद पूर्व दिशा में क्या होगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा ऐश्वर्य वृद्धि। अगर पूर्व में बनाते हैं, ईशान में भी अच्छा, पूर्व में ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, हर प्रकार के ऐश्वर्य बढ़ेंगे। और अग्नि कोण में अगर नल या कुआं बनाते हैं तो पुत्र का नाश, अगर दक्षिण में बनाते हैं स्त्री का विनाश, अगर नैऋत्य कोण में बनाते हैं तो मृत्यु, अगर लेकिन पश्चिम में भी उत्तम, पश्चिम में बनाते हैं तो संपत्ति, और पश्चिम दिशा में बीचों बीच में बनाते हैं नल या कुआं तो संपत्ति बढ़ती है। और वायव्य कोण में अगर बनाते हैं तो वायव्य कोण में क्या होता है, शत्रु से पीड़ा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मैं ये भी बता, और जो है और जो वायव्य कोण में और उत्तर दिशा में सौख्य सुख प्राप्त होता है। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग कुछ सब लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जैसे उत्तर और पूरब का कोना जो होता है ईशान होता है, और पूरब और दक्षिण का कोना जो है वो अग्निकोण होता है, और दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य होता है, और पश्चिम और उत्तर कोना वायव्य होता है। दिशाएं मालूम है, इस प्रकार से ये करना चाहिए। अगर मान लिया कि किसी को घर के बाहर कुआं आदि बनाना है, उसमें भी बताया गया है
कि अग्निकोण में बनाएंगे तो अग्नि भय, अगर बाहर बनाना, घर के बाहर न लगाना है, अग्निकोण में अग्नि का भय कदाप न करें। और नैऋत्य कोण में पुत्रनाश होता है। नैऋत्य कोण जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, अग्निकोणा कहते हैं दक्षिण और पूर्व का कोना। वायव्य जो है वो स्त्री नाश, वायव्य माने पश्चिम और उत्तर कोने में, ये 3 कोने में तो कदाप बाहर भी नहीं बनवाना चाहिए अगर बाहर बनवाना है। इस प्रकार से ये कुआं का विचार है। उसके बाद और भी बातें बताई गई हैं कि जैसे जो किस कोने में क्या बनावे, इसे भी बताया गया कि कहाँ कहाँ क्या बनावे तो उसका हमको लाभ मिलेगा। तो ये श्लोक बताया गया है मुहूर्त चिंतामणि में, कहा गया है स्नानाग्निपाक शयनास्त्र भुजश्च धान्य भाण्डार दैवत गृहाणि च पूर्वतास्यु तन्मध्यतस्तु मथनाज्य पुरीश विद्या व्यासाख्य रोदन रतौषध सर्वधाम। कहा गया है, विशेष बात है कि पूर्व में जो है स्नान घर बनाना चाहिए तो ज़्यादा उत्तम, वास्तु देवता प्रसन्न रहेंगे। पूर्व दिशा में स्नान घर होना चाहिए, पूर्व दिशा में एकदम बीचों बीच में। और अग्निकोण में पाक होना चाहिए, माने भोजनालय बनाना चाहिए अग्निकोण में। इस प्रकार से दक्षिण में क्या होना चाहिए, शयन, सोने का स्थान दक्षिण में बनाना चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। और अस्त्र जो है, अस्त्र रखने का स्थान क्या होता है, उसके लिए जो है बनाना चाहिए कमरा नैऋत्य कोण में, दक्षिण और पश्चिम के कोने में अस्त्र रखना चाहिए। इस प्रकार से और उत्तर में क्या होना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और वायव्य कोण में धान्य संग्रह करना, धान्य माने जो अन्न है उनका सबका संग्रह करना चाहिए वायव्य कोण में। इस प्रकार से और उत्तर दिशा में जो है भंडार होना चाहिए। भंडार माने जितनी भी भोजन की सामग्री है और सारी सामग्री को उत्तर दिशा में उसका कमरा बनाना चाहिए। भोजन तो बनेगा अग्निकोण में, उत्तर में भंडार बताया गया है। और ईशान कोण में बताया गया देवता का स्थान, वहाँ पर देवघर बनाना चाहिए, देव दैवत गृहाणि। इस प्रकार से ये चारों दिशाओं में ये बता दिया कहाँ पर क्या बनाना चाहिए। उसके बाद कहा गया इनके मध्य में तन मध्यतस्तु मथनाज्य, तो उसमें बताया गया इनके बीच में से पूरब और जो है पूरब और अग्निकोण के बीच में क्या होना चाहिए, मंथन गृह। पहले क्या होता है, दही मंथन किया जाता है, तो पूरब अग्नि के कोण में जो है घर होना चाहिए, मंथन का घर, दही मंथन का। इस प्रकार से और अग्नि और दक्षिण के बीच में घी की व्यवस्था, ज़्यादा घी रखना है, घी की व्यवस्था करनी, घी का कमरा बनाना चाहिए। इस प्रकार से और दक्षिण और नैऋत्य कोण में शौचालय बनाना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और नैऋत्य के कोण में के बीच में जो होना चाहिए। और नैऋत्य कोण और पश्चिम के बीच में विद्याभ्यास करना चाहिए, विद्या का अभ्यास। इस प्रकार से विद्याभ्यास। और फिर वायव्य कोण और उत्तर के बीच में रोदन, रोने का स्थान बताया गया है। इस प्रकार से अलग अलग जो है, और उत्तर और पूरब के बीच में औषध का स्थान बताया गया है, उत्तर और ईशान के बीच में औषध का स्थान बताया गया है। इस प्रकार से ईशान और पूरब के बीच में सारी वस्तुएं रखना चाहिए। इस प्रकार से ये अगर नियम से देखा जाए तो इसमें 16 कमरे बन जाते हैं, अलग अलग 16 कमरे बनाए जाते हैं। तो शास्त्र में ये भी बताया गया है अगर 16 कमरा हम नहीं बना सकते हैं बड़ा घर में, तो जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं, जैसे घी की हमको आवश्यकता नहीं, घी के रखने के लिए कमरा हमको नहीं चाहिए, तो हम घी कमरा एक हटा देंगे। जिस वस्तु की हमको नहीं चाहिए वो कमरा घटा देंगे। तो अब कमरा कितने, कोई छोटा घर बनाता है, कोई बड़ा घर बनाता है, तो ये बताया गया है कि सबसे बड़ा मकान अगर बनाना है तो कम से कम 16 कमरे का मकान बताया गया है। लेकिन अगर इससे कम बनाना है तो बताया गया इससे कम बनाना है तो विषम संख्या में कमरे होने चाहिए।
विषम संख्या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो या 11 हो या 13 हो या 15 हो, अथवा 16 तो है ही। सब में 16, बाकी विषम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार से कमरे होना चाहिए। और इसमें भी ये बताया गया है कि कमरे में जितने घर के सदस्य हैं उतने गिनकर कमरे नहीं बनाना चाहिए। और आजकल का युवा दोष क्या हो जाता है कि और दरवाजे के सामने दरवाज़ा नहीं होना चाहिए सीधे, ये गलत माना जाता है वास्तु दृष्टि से। अब आजकल क्या दरवाजा आगे बनाए, पीछे दरवाज़ा उसी सामने बना दिए, खिड़की आमने सामने बना दी। तो ना खिड़की आमने सामने होनी चाहिए ना दरवाज़ा आमने सामने होना चाहिए, ये भी दोष माना गया है। ये आजकल ज़्यादा हो रहा है। और इस प्रकार से घर में जो विधान है वो सारे कार्य जो हैं वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है घर कितने होने चाहिए, इस विषय हमने बताया। अब दूसरी बात ये है कि एक बात और बताना चाहते हैं कि जो घर में नाली बनाई जाती है, जो घर का जल बाहर निकलता है, वो कहाँ होना चाहिए, उसका विशेष महत्व होता है। तो उसके लिए बताया गया है कि गृहद्वार निस्सारणार्थम प्रकुर्यात् बिलं पूर्वं काष्ठादिके तत्फलंच शुभम चा शुभम दुःखदम पुत्र हानि श्रमम शोभनम विद्धिदम पुत्रदम चा। ये बताया गया पूर्वा दिशाओं के अनुसार बताया गया। पूरब में जो है नाली बनाना, घर से घर का बाहर का जल, घर के अंदर का जल बाहर निकालना, ये शुभ माना गया है। और अग्निकोण में अशुभ है नाली बनाना। और दक्षिण में दुख देने वाला अगर नाली बनाएंगे दुख की प्राप्ति होगी। नरित कोण में बनाएंगे पुत्र की हानि होगी। और इस प्रकार से पश्चिम में बनाएंगे सम, न ज़्यादा अच्छा न खराब, एक बीच का सम माना जाता है। और अगर वायव्य कोण बनाते तो शोभनम सुंदर माना जाएगा। अगर उत्तर में बनाते हैं नाली तो वृद्धि देने वाला। और ईशान कोण में पुत्रदम, पुत्र देने वाला ये नाली होती, पुत्र देने वाली होती। इस प्रकार से ये बात बताएगी। थोड़ी बात और बता रहे हैं। इस प्रकार से अब जो है मकान में दरवाज़ा बहुत प्रमुख होता है, तो दरवाज़ा किधर बनाना चाहिए ये समझना है। इसके विषय में एक बात ये बताई गई है, जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर हमारा दाहिना कौन हुआ, बायां कौन हुआ। तो हमको चाहिए बाईं तरफ से पहले घर के जितना भी हमारी दूरी है, जिस धर्म दरवाज़ा बना रहे हैं उधर दरवाजे पर हम मानो घर से बाहर निकल रहे हैं, खड़े हो गए। अब हम बाईं तरफ से 9 भाग कर लेंगे, पूरे मकान की जो जितनी दूरी 9 भाग करेंगे। 9 भाग में जो बाईं तरफ से चौथे भाग में मकान का द्वार बनवाना उत्तम माना जाता है। किसी भी तरफ दरवाज़ा बनवाना हो तो हम घर से बनो बाहर निकल रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हो गए, हमारा जो बायां हुआ, बाएं से जो है वो चौथे भाग में, 3 छोड़ देंगे, चौथे भाग में अगर दरवाज़ा बनवाते हैं तो उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से और दाहिने से चलेंगे तो वो 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से बाएं से चौथे भाग में 9 भाग करने पर चौथे भाग में दरवाज़ा होना चाहिए। एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम ये है, अलग अलग कोनों के हिसाब से अलग अलग कोण होते हैं, उसके अनुसार से ये बताया गया है। लेकिन अब समय कम, उसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन एक दरवाजे के हिसाब हमने बता दिया है। बाकी एक ये है, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि जो वास्तु चक्र होता है, वास्तु चक्र में जो देवता होते हैं, उन देवता जहाँ अच्छे देवता बैठे हों वहाँ दरवाज़ा बनवाना चाहिए। ये किसी ज्ञानी आचार्य जो योग्य हों उनके पास जाइए कि हमको ये दरवाज़ा कहाँ बनवाना है, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। अब आजकल जो नहीं जानते कहीं बता देंगे, कर लो। तो इस प्रकार से वास्तु चक्र के अनुसार दरवाज़ा बनाना चाहिए। तो उस प्रकार से सब वहाँ उन्नति होती। लिखा है कहाँ दरवाज़ा बनाएंगे, 9 भाग करेंगे, 81 कोष्ठक बनते हैं। तो 9 भाग में हम किस भाग में बनावें, अलग अलग भाग में है। इससे पूरब से, मान पूरब में हमको बनाना है तो पूरब में क्या है कि हम ईशान कोण में दरवाज़ा बनाएंगे, अग्निभ है। उसके बाद दूसरे भाग में कन्या वृद्धि, तीसरे भाग में धन वृद्धि,
चौथे भाग में यश, पाँचवें में सत्यता, इस प्रकार से सामान्य सुख, उसके बाद इस प्रकार से आगे कष्ट, उसके बाद चोरी, तो वायु भय, ऐसे ऐसे ये जो है समझने की बात है। सारी बातें हम इस पर नहीं बता सकते हैं, ये बात हमने बता दिया। उसके बाद भी और बहुत सारी बातें हैं जिनको व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। और कि इसमें एक और बात है कि हम घर में सोएं, कैसे सोएं। सोने के लिए विषय में बताया गया है कि जैसे प्राक सिरा शयने विद्यात दक्षिणे सुख संपदा। अगर आप पूरब सिर करते हैं, घर में सोने के समय सिर पूरब होना चाहिए। पूरब सिर करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। और दक्षिणे सुख संपदा, अगर दक्षिण सिर करते हैं, दक्षिण सिर करेंगे तो पैर हो जाएगा उत्तर, तो सुख संपदा, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पश्चिमे प्रबला चिंता, पश्चिम में अगर सिर करते हैं, सिर की बात बताइए यार, ये पूरब में पैर हो जाएगा, तो बहुत चिंता प्राप्त, प्रबल चिंता प्राप्त होती है। हानि और मृत्यु, अगर उत्तर में जो है सिर करते हैं तो हानि मृत्यु दोनों होती है। इसलिए शयन कैसे करें उसका विधान समझना चाहिए। लेकिन एक विधान और भी बताया गया है कि अपने घर में सदैव पूरब सिर करके सोए और पश्चिम में पैर हो। और अपने अगर ससुराल में जाए तो दक्षिण में सिर हो, उत्तर में पैर हो। अगर कहीं प्रवास में है तो वहाँ पर प्रत्यक्ष सिरा पश्चिम में सिर कर ले। इस प्रकार सिर की बात आ गई। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और आगे मैं इतना, क्योंकि समय के अनुसार समय अधिक है, इसमें भी बताया गया घर जो है बहुत एकदम ऐसा घर ना हो जिसमें जंगले ना हो, खिड़कियां ना हो। अगर बिना जंगला खिड़की का जो घर होता उसे अंधक संज्ञा दी गई है। तो अंधक अगर मकान होता उसमें कुल में कोई अंधा होता है, उसमें अव्यक्त रोग पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से जंगला खिड़की भी होना चाहिए और घर अंगहीन नहीं होना चाहिए। ये चौखट है, हर चीज़ है, सारे अंग बनाना चाहिए, तो वास्तु का पूर्णता मानी जाती है। टेढ़ा मेढ़ा मकान नहीं हो, त्रिकोण मकान बनाने से व्यक्ति निर्धन हो जाता है। और बहुत छोटा घर बना देंगे, ज़्यादा ऊंचाई नहीं किए, तभी दोष कारक होता है। उसे चिपटा कहते हैं। चिपटा घर जो होता है उसमें उसके घर रहने वाले लोग उनकी नीच से संगति हो जाती है। इस प्रकार से और मकान के ये भी बताया गया, मकान के चारों तरफ कौन कौन वृक्ष हों, कौन ना हो, उस पर भी किसी आचार से पूछना चाहिए। से कहा गया है कि क्रम से जो है पूरब में पीपल हो या राज वृक्ष हो तो उससे जो है दोष माना जाता, घर का भेद माना जाता है। पूरब में, दक्षिण में पाकड़ नींब हो तो भेद माना जाता, दोष माना जाता है। पश्चिम में आम बरगद हो तो दोष माना जाता है। पूरब में केला और गूलर हो तो दोष माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के वृक्षों का दोष भी होता है। तो दोष निवारण के लिए कहा गया, या तो वो वृक्ष घर की ऊंचाई से दूनी दूरी पर हो तो उनका कोई भेद नहीं माना जाएगा। घर की जितनी ऊंचाई उसकी दूनी दूरी पर कोई चीज़ लगाइए, कोई भेद नहीं माना जाएगा, इसके अंदर भेद माना जाएगा। तो उस भेद को दूर करने के लिए बीच में बताया गया है, या तो वहाँ जो है केले बता रहे हैं, एक बेल का वृक्ष लगा दो बीच में, अथवा अनार लगा दो, अथवा जो है केसर का वृक्ष लगा दो, और नहीं संभव बीच में तुलसी का ही पेड़ लगा दो, तो जो वेद का दोष दूर हो जाता है। अथवा दीवार उठवा दो बीच में। इस प्रकार के दोष दूर करने के उपाय बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब दोष होते हैं समझना चाहिए, उसके बाद इसका निदान करना चाहिए। दूसरी बात ये भी बताई गई, अगर ना ये सब संभव हो सके तो प्रतिवर्ष जो है वासु देवता का पूजन करना चाहिए। वासु देवता का पूजन करें, उसमें बेल का समिधा पर बेल के फल का हवन होता है और विशेष के मंत्र होते हैं। तो वास शांति, वासु देवता का पूजन प्रतिवर्ष करने से वास दोष दूर हो जाता है। आजकल देखा जाता है अधिकतर वास दोष घरों में देखा जाता है और उससे बहुत ही परेशानी होती है, कभी उन्नति नहीं हो पाती। तो मैं चाहता हूँ
जिन लोगों को वास दोष है आकर के संपर्क करें, उनको सही उपाय बताया जाए, दुर्वासा आश्रम में आवें। यहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी विद्वान मनीषी सब आते हैं और इस प्रकार से यहाँ सही जानकारी लें। इधर उधर भटकने से काम नहीं चलेगा। सही जानकारी लें और ले करके अपने मार्ग को प्रशस्त करें। अब आजकल लोग भ्रम में पड़े, कहीं पचका लग गया जल कैसे दें। इतने मूर्ख पड़े हैं, किसी से पूछ लो भाई कहाँ लिखा पचमा में जल नहीं देना चाहिए। पचका में तो 5 गुना फल होता है जल देने का। पचका में केवल किसी मृत्यु हो जाती है या उसका दाह में या तीर्ण काष्ठ आदि संग्रह करने में। पचका में कितना उत्तम जल देना माना जाता है, लेकिन लोग क्या है, कोई हल्ला मचा दिया। लोग अब पितर लोग 15 दिन 16 दिन उनको मिलता है मानो पूर्णिमा से अमावस्या तक, उसमें भी पचका लगा दिए। ऐसे मूर्ख और अज्ञानियों से बचें आप लोग। अच्छी जगह आइए, आप दुर्वासा आश्रम में आइए, आपको सही उपाय सही निर्देश मिलेगा। और ये हमारा जो चैनल है दुर्वासा आश्रम अयोध्या, इससे जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम इससे पैसा कमाएंगे, हमारा उद्यम पैसा इससे कमाएंगे ही नहीं। हमारा उद्देश्य ही अच्छी जानकारी लोगों को मिले, लोग अच्छे कार्य करें, इतने उद्देश्य से। जो अनाप शनाप लोग आजकल बोल रहे हैं, अब एक ने कथा बोल रहे हैं, बड़ी प्रसिद्धि हो रही। कहते हैं कि जो रावण बलि देता था, वो जो खून इकट्ठा किया था, खून से सीता जी पैदा हुई। रावण वहाँ मुदा, खून से सीता जी पैदा हो गई। जबकि वाल्मीकि रावण लिखा वेदवती, ये सीता जी बनी, जो वेद मंत्रों के उच्चारण से वेद से उत्पन्न हुई थी। ऐसी पवित्र सीता जी थी, उनको खून से पैदा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों जनता पीछे दौड़ रही है। तो इस तरह से ये भ्रम से बचो। मैं जनता से बताना चाहता हूँ, भ्रम से बचो। जो शास्त्र का ज्ञान नहीं वो शास्त्र का उपदेश कर रहा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।